एमसीएक्स डेली रिसर्च पर आपका स्वागत है। फ्रेंड, आपके सामने है क्रूड ऑयल का चार्ट और कैंडल जो दिखाई दे रही हैं वो आवरली टाइम फ्रेम की हैं सभी की सभी, जैसा हर वीक में हम रखते हैं। देखिए फ्रेंड, पिछले वीक में आपको जो कुछ बताया गया था ज्यों का त्यों हमें देखने को मिला है। हमने बोला था 56-30 के ऊपर टारगेट छोटा रखेंगे, 5700 तक का ये रेंज, ठीक है, वहीं तक टारगेट देखने को मिला है। इसके ऊपर सस्टेन होगा प्राइस 5700 के ऊपर, तभी अपसाइड में 5850 की तरफ बढ़ेंगे, अदरवाइज यहाँ से रिजेक्शन मिल सकता है। ये बात आपको पहले ही बता दी गई थी फ्रेंड। उसी रेंज से 5700 से फिर से रिजेक्शन मिला है और लगभग 150 पॉइंट नीचे क्लोजिंग मिली है, ठीक है, क्योंकि प्राइस ऊपर सस्टेन ही नहीं हुआ। ऐसा पिछले वीडियो को वॉच कीजिएगा, साफ साफ बताया गया है आपको। तो इस वीक में क्या रखना है हमें, कौन से टारगेट की तरफ बढ़ सकते हैं, क्या अनुमान है क्रूड ऑयल के। देखिए फ्रेंड, अगर टेक्निकल की बात की जाए, टेक्निकल पर यहाँ पर 56-16 के ऊपर अगर प्राइस निकलता है क्रूड ऑयल का, ये कैंडल अगर ब्रेक ना हो मंडे को, यहाँ कहीं अगर ओपनिंग होती है और 56-16 का प्राइस क्रॉस होता है, तो इसके बावजूद बाई साइड में बढ़ सकते हैं वापस से 5700 की तरफ टारगेट के लिए। 56-90 का हमारा टारगेट रहेगा, ठीक है। और 5700 के भी ऊपर होल्ड हो तो 5850 की तरफ। ये बाई सिनेरियो की बात बोली है मैंने, कब हमें बाई साइड में चलना है इस वीक के अंदर। ओवरऑल ट्रेंड क्या दिखाई दे रहा है, सेल साइड का दिखाई दे रहा है फ्रेंड, ठीक है। उसमें किस प्रकार से आगे बढ़ना है, देखिए अगर मैं चार्ट को छोटा कर दूं यहाँ पर, फिर समझने का प्रयास करते हैं एक बार, ठीक है। इस चार्ट को अभी देखिएगा, तो यहाँ पर जो ये सिनेरियो बन रहा है ना फ्रेंड, ऊपर से हम देखते हैं आवरली कैंडल का। देखिए ये रेंज में जो प्राइस अभी अटका हुआ है नीचे की साइड में आ रहा है। अगर ये इस रेंज को, जो ये ट्रेंड लाइन यहाँ से खींची जाए, इसी सपोर्ट से, जैसा मैंने बोला 56-16 के ऊपर बढ़ता है तो बाई सिनेरियो बनेगा फिर से, और कहीं ना कहीं अपसाइड की तरफ 58-50 तक के हमारे, या फिर 6000 को भी वापस टच कर सकता है क्रूड ऑयल, ठीक है। और अगर इस रेंज के नीचे मंडे को ये कैंडल ब्रेक करे, जो ये नीचे अभी बनी हुई है, इसके नीचे प्राइस इस तरह से आकर के इस रेंज को वापस से रिटेस्ट कर नीचे गिरे ना, सेल साइड के ही सिनेरियो रहेंगे। प्राइस कहाँ तक गिर सकता है, 55-50 की अभी क्लोजिंग है, 54-50 और 5400 ये सपोर्ट एरिया रहेगा फिर से। ये फिर से टारगेट नीचे की साइड में 54-50 से 5400 की रेंज में रख सकते हैं। कब, जब ये कैंडल ब्रेक हो, जो अभी बड़ा कर लेते हैं वापस, ठीक है। इसको ध्यान से देखिएगा फ्रेंड, कौन सी कैंडल ब्रेक हो मंडे को, ये पिन बार जैसी जो कैंडल बनी हुई है, ये इसका लो है 55-35 का। अगर ये प्राइस ब्रेक होता है ना, तो हम सेल साइड की तरफ ही चलने की तरफ हमारा सिनेरियो बना रहेगा। ऐसा इस रेंज में रख सकते हैं फिर 56-16 के ऊपर, ठीक है। टारगेट 54-50 से 5400 की रेंज रख सकते हैं। और 5400 के नीचे भी आवरली कैंडल की आपको क्लोजिंग मिल जाती है फ्रेंड, और नेक्स्ट कैंडल उसे रिटेस्ट कर गिरे इस रेंज को। देखिए मैं फिर से एक बार दिखाता हूँ आपको, 5400 की रेंज में हमने ये सपोर्ट दी थी पिछले टाइम पर ही, कि भैया अगर जब तक क्रूड ऑयल का प्राइस इसके नीचे नहीं निकलेगा, बाई साइड की तरफ जाएगा। पहला ये टारगेट था, फिर नीचे गिरा। यहाँ पर भी हमने बता दिया था कि किस रेंज से बाई साइड में 5700 तक जाएगा, फिर नीचे गिर सकता है, पिछले वीक में बताया आपको। अभी ये सपोर्ट बिल्कुल वैसी ही रहेगी क्रूड ऑयल के लिए 5400 की, ठीक है। 5400 के नीचे अगर इस तरह से प्राइस एक्शन आपको देखने को मिले, आवरली कैंडल के साथ नीचे क्लोजिंग मिले और फिर प्राइस दोबारा नीचे गिरे, तो वापस से सेल साइड में जा सकते हैं और एसएल इस रेंज में रखेंगे फिर 54-60 के ऊपर, ठीक है। तो टारगेट नीचे बाउंस और 51-30 की तरफ रहेंगे। तो सेल साइड की भी बात हो गई, अभी डाउन ट्रेंड ही है। बाई साइड में क्रूड ऑयल में हमें 56-16 के ऊपर ही चलना है इस कैंडल के लो के एसएल के साथ, ठीक है फ्रेंड। ये क्रूड ऑयल की बात हो गई इस वीक के लिए। अभी नेचुरल गैस की तरफ चलते हैं। नेचुरल गैस का चार्ट भी आपके सामने है फ्रेंड, आवरली कैंडल है यहाँ पर भी सभी के सभी, और आपको ये रेंज दी गई थी 280 की, कि भैया इसके ऊपर अगर आवरली कैंडल की क्लोजिंग मिलेगी। देखिए यहाँ पर भी नहीं मिली थी, पिछले वीक में हमने बोला था कि क्लोजिंग नहीं मिली, इसलिए डाउन साइड में वापस आया है। और कहीं ना कहीं जो ये नीचे निकला था 265 के नीचे, इस साइड में हमने बता दिया था कि भैया ये सेल साइड का हमें सिग्नल दे करके वापिस ऊपर आया है। इसमें दोबारा अगर 280 के ऊपर जाएगा तो बाई साइड में फिर से मुड़ेंगे, अदरवाइज सेल साइड का पहले ही हमें सिग्नल एनजी दे चुकी है। तो वापिस में सेल साइड में जैसा सिग्नल था, एनजी का टारगेट हमें मिलता हुआ दिखाई दे रहा। हमारा टारगेट कहां पर था, 242 से 45 की रेंज की तरफ, ये हमारा टारगेट था फ्रेंड। उसकी दिशा में एनजी हमें बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, ठीक है। और देखिए उस 240 के नीचे भी अगर रिटेस्ट हो गिरे 225 और 210, ये अगले टारगेट एनजी के रह सकते हैं सेल साइड में। अभी जो हमें एसएल है 280 से कहाँ पर ट्रेल कर लेना चाहिए, अगर मैं इस वीक की बात करूं तो मेरा मानना है फ्रेंड 260 के ऊपर एसएल को हमें वापस से नीचे ले आना चाहिए।
अगर 260 के ऊपर सस्टेन होगा तो ये 270 की तरफ भी जाने का प्रयास करेगा एक बार फिर से, ठीक है ना? तो सेल साइड में बने रहने के लिए 260 के ऊपर अपना एसएल रखें और टारगेट नीचे की साइड में जो आपको बताए गए हैं 245, 225। आशा है वीडियो आप सभी को पसंद आएगी।